अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो भाई आज हम बनाएंगे कुल्फ़ी फ़ालूदा, जिसके लिए चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर हम कुल्फ़ी फ़ालूदा के लिए सेवइयाँ बनाएंगे, जिसके लिए मैंने इधर कॉर्नफ्लोर लिया है हाफ़ कप, जिसे मैंने छान लिया है। फिर इसके अंदर मैंने जो है 1 कप पानी ऐड किया है। फिर इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है चीनी ऐड की है। चीनी आप पीसी हुई भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, दाने वाली भी चीनी ऐड कर सकते हैं। इसमें चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से पहले मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसे चूल्हे पे रखूँगी। इधर जो आप लोग देख सकते हैं मैंने चूल्हे पे इसे रख दिया और फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखा है, और साथ ही साथ जो है आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है गाढ़ा हो रहा है। इसी तरह आप लोगों ने चम्मच लाजमी इसमें चलाना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। गाढ़ा होने तक इसे जो है हमने पकाना है। कॉर्नफ्लोर जो है वो थिक होने में टाइम नहीं लगता, इसे जल्दी ये थिक हो जाता है। 10 मिनट तकरीबन इसे लगे थे। फिर आप लोग देख सकते हैं मैंने चम्मच को जो है बिल्कुल भी नहीं रोका, साथ ही साथ मैं इसमें चम्मच चलाती रही हूँ ताकि जो है इसमें गुठलियाँ ना बने और अच्छा सा जो है हमें थिक सा बैटर जैसे चाहिए पेस्ट वो बन जाए। इधर आप लोग देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है। जब इस तरह हो जाए तो अब आपने जो है फ्लेम को ऑफ कर देना है। इधर हम पाइपिंग बैग को जो है गिलास में सेट कर लेंगे। फिर इसमें जो है अब हमने ये बैटर बनाया है वो ऐड करेंगे। गरम गरम ही ऐड करना है इसमें। इधर आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने ऐड कर लिया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें और अपनी फैमिली में, दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है ये घर में फ़ालूदा सेवइयाँ बनाने के लिए। इधर आप लोग देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से कवर कर लिया ऊपर से भी। इसी तरह आपने भी कर लेनी है। अगर आप किसी बोतल वगैरह में भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत आसान से हैं इसके जुगाड़ लगाना। तो इधर जो है मैंने एक बाउल लिया जिसमें बहुत ज़्यादा जो है मैंने आइस ली है, आप लोग देख सकते हैं इधर। फिर इसमें मैंने पानी भी शामिल किया है, आपने भी इसी तरह करना है। और लाजमी आपने जो है बर्फ़ ऐड करनी है। जितना चिल होगा पानी उतना ही जो है अच्छी सेवइयाँ बनेंगी। इधर आप लोग देख सकते हैं अब जो है हम इस तरह इसमें ऐड करते जा रहे हैं। आपने भी इसी तरह जो है गोल गोल घुमाते रहना है। इससे जो है सेवइयाँ बनती जाएंगी और ये बिल्कुल भी साथ में नहीं चिपकेंगी। आपने इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि साथ में ये चिपक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, पानी में जो है आपने ज़्यादा बर्फ़ ऐड करनी है। इससे जो है बहुत अच्छी सेवइयाँ रेडी हो जाएंगी। इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक ही बाउल में जो है ढेर सारी सेवइयाँ बना ली हैं, और इधर आप लोगों को आसानी से दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल जो है अलग-अलग हैं, बिल्कुल अटैच नहीं हुई एक साथ। इधर आप लोग देख सकते हैं इसे मैंने पानी में जो है फिर आधे घंटे के लिए रख दिया था। और ये प्रोसेस जो है हमने गरम-गरम ही करना है, क्योंकि ठंडा हो जाएगी तो अच्छी सेवइयाँ नहीं बनेंगी। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये गर्म लगे तो अपने कपड़े के साथ जो है पकड़ लेना है। मेरी तरह जो है शौकिया नहीं मारनी है आपने। तो इधर जो है मैंने इसे आधे घंटे के लिए फिर पानी में ही रख दिया था। इससे जो है अच्छी सेवइयाँ बन जाती हैं। इधर जो है अब आपने इसे पानी से निकाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। हमने कुल्फ़ी फ़ालूदा रेडी करना है, जिसके लिए जो है सेवइयों को मैंने इधर डिश में जो है ऐड कर ली, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसमें जो है मैंने ऊपर से इस पर कुल्फ़ी रखी है, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है। लेकिन कुल्फ़ी जो है मेरी इधर जो है जमी नहीं थी, क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ये अच्छे से जमी नहीं। तो मैंने कहा मेरी फ़ालूदा जो है ख़राब हो जाएगा सेवइयाँ, तो इसीलिए जो है मैंने वीडियो को भी कंप्लीट कर लिया। हमने कहा फ़ौरन ही जो है इसे हम खा लेंगे। तो इधर जो है इस पर जो है मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड की है। आप लोग जामे शीरी भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी अपनी पसंद का जो है आप लोग शरबत ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैंने रेड वाला ऐड किया है, क्योंकि रेड ही तो अच्छा लगता है फ़ालूदे में, तो मैंने वो ऐड कर लिया है। तकरीबन जो है मैंने इस पर 4 से 5 टेबल स्पून के करीब जो है ऐड किया था रूह अफ़ज़ा। और कुछ जो है मैंने इसमें नट्स ऐड किए हैं गार्निश के लिए। अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये ऐसे ही जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इधर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये बहुत ही टेस्टी है। तो गर्मियों में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें जी, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।